जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा भक्तमाल की कथाओं में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज से हम भगवान के जो भी आचार्य हुए हैं, जो संप्रदायों के आचार्य हुए हैं, उनके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर के संवत 2500 वर्ष व्यतीत हो जाने पर विक्रम से 600 वर्ष पूर्व द्रविड़ देश के एक क्षत्रिय राजा के मंत्री भक्त ब्राह्मण ने भगवान की बड़ी आराधना की। विष्णु स्वामी के रूप में अपने पुत्र को प्राप्त किया। विष्णु स्वामी को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। कोई कोई इनका समय विक्रम के बाद भी मानते हैं। भगवत भक्ति स्वरूप होने के कारण बचपन में ही विष्णु स्वामी के अंदर अलौकिक गुण प्रकट हो गए थे। इनकी जैसी अद्भुत प्रतिभा थी, वैसा ही इनका सुंदर शरीर था। यज्ञोपवीत संस्कार के अंतर के बाद कुछ ही समय में इन्होंने वेद, वेदांग, पुराण आदि सभी का यथावत ज्ञान प्राप्त कर लिया था। नियमानुसार अब ये परम सुख के अन्वेषण की ओर अग्रसर होते हैं। मृत्यु लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक पर विचार करते हैं, परंतु विष्णु स्वामी जी को अभिष्ट वस्तु के दर्शन नहीं होते हैं। इनकी उपासना बहुत दिनों तक श्रद्धा और भक्ति के साथ एक सी चलती रही, परंतु अभिलाषा पूर्ण न हुई। इन्होंने भगवान के वियोग में अन्न और जल का त्याग कर दिया। 6 दिन बीत गए, शरीर शिथिल पड़ गया, उत्साह में बिल्कुल कमी न आई। 7वें दिन तो इनकी विरह व्यथा इतनी तीव्र हो गई कि इन्हें एक एक क्षण कल्प के समान जान पड़ने लगा। जीना भार स्वरूप हो गया। तब इन्होंने अपने शरीर को विरह अग्नि में जला देने का निश्चय किया। इसी समय इनका हृदय प्रकाश से भर गया। भगवत प्रेरणा से आंखें खुलने पर इन्होंने भगवान श्याम सुंदर का सुर मुनि दुर्लभ दर्शन प्राप्त किया। उस समय इनकी जो दशा हुई उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। आनंद पूर्ण हृदय से भगवान के चरण कमलों पर इन्होंने सिर रख दिया। पुलकित शरीर से अश्रुधारा बहाते हुए उनके चरणों में लौटने लगे। भगवान ने इन्हें निज कर कमलों से उठाकर हृदय से लगाया, इनके सिर पर और पीठ पर हाथ फेरा। कुछ समय पश्चात ये संभल गए। अंजलि बांधकर भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा, अपने मन में इस संदेह को स्थान ही मत दो कि मुझ पुरुषोत्तम भगवान के, जो तुम्हारे सामने साकार रूप से साक्षात प्रत्यक्ष होकर बात कर रहा है, अतिरिक्त भी कोई दूसरा तत्व है। इसी साकार रूप से एक अद्वितीय त्रिविध भेद शून्य अनिर्वचनीय परम तत्व मैं ही हूँ। माया जगत आदि कुछ नहीं है, सब मैं ही हूँ। जितने विरुद्ध धर्म दिखते हैं सब मुझ में हैं। मैं ही सगुण हूँ, मैं ही निर्गुण हूँ। साकार हूँ, निराकार हूँ, सविशेष हूँ, निर्विशेष हूँ। सब कुछ मैं ही हूँ। अतः विष्णु स्वामी, ये शंका छोड़ दो, सर्वभाव से मेरा ही भजन करो। इसके पश्चात विष्णु स्वामी से भगवान की बहुत देर तक बातचीत होती रही। इन्होंने आग्रह किया, अब आप अंतर्धान न हो प्रभु, मुझे सर्वदा दर्शन दिया करें या फिर मुझे अपने साथ ही ले लें। भगवान को तो इनसे भक्ति का भी प्रचार कराना था। अतः वे मूर्ति बनाने वाले को बुलाकर दर्शन दिया और वैसी ही मूर्ति बनाकर स्थापित करके अर्चना और सेवा का आदेश दिया। स्वयं श्री उसमें प्रवेश कर गए। विष्णु स्वामी उस विग्रह को साक्षात भगवान का रूप मानकर ही अर्चना पूजा करते हुए आनंद से जीवन बताने लगे। इनका एक ही मंत्र था, श्री कृष्ण तवास्मि। भगवत दर्शन और भगवत आदेश के बाद विष्णु स्वामी भक्ति के प्रचार और प्रसार में संलग्न हो गए। एक बार की बात है,
बहुत से शिष्यों को लेकर भक्ति का प्रचार करते हुए भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने उनके धाम श्री जगन्नाथपुरी आते हैं। जगन्नाथ स्वामी का फूल डोल महोत्सव चल रहा था। अपार भीड़ लगी थी। वे भी गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर प्रभु की मनोरम झांकी के दर्शन करने लगे। परंतु बढ़ते जन सैलाब में वहाँ खड़ा रहना असंभव होने लगा, तो मंदिर के द्वार से हटकर आप पीछे के भाग में चले गए और वहीं बैठकर प्रभु की उसी मनोरम झांकी का ध्यान करने लगे। जितनी उत्सुकता भक्त को भगवान का दर्शन करने की होती है, उतनी ही उत्सुकता भगवान को भी अपने भक्त के दर्शन की होती है। वे भी अपने भक्तों के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। भक्त विष्णु स्वामी का मुख्य द्वार से हटकर मंदिर के पीछे की ओर बैठना भगवान जगन्नाथ जी के लिए असह्य हो गया। उन्होंने उनके लिए मंदिर के पृष्ठभाग में भी द्वार बना दिया और अपना दर्शन सुलभ कर दिया। भगवान की अहेतु की कृपा का दर्शन कर विष्णु स्वामी भाव विभोर हो गए। उनका हृदय भगवत प्रेम से गदगद हो उठा। दर्शनार्थियों को जब यह ज्ञात हुआ कि मंदिर के पृष्ठभाग में भी एक द्वार खुला है, वहां से भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं, तो वहां भी सहस्त्रों की संख्या में जन समुदाय पहुंच गया। विष्णु स्वामी इधर भी अत्यंत भीड़भाड़ देखकर कुछ एकांत दर्शन हेतु और भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से मंदिर के दक्षिण की ओर जाकर बैठ गए। वहीं अपने महाप्रभु का ध्यान करने लगे। फिर क्या था, भगवान ने दक्षिण भाग में भी एक द्वार प्रकट कर दिया, जिससे उनका दर्शन उनके भक्त को सुलभ हो जाए। मंदिर के दक्षिण द्वार से भी दर्शन होने की सूचना मिलने पर दर्शनार्थियों की भीड़ उधर भी जा पहुंची। अब विष्णु स्वामी जी उठकर मंदिर के उत्तर भाग की ओर चले गए। प्रभु उधर भी द्वार प्रकट करके दर्शन देने के लिए सुलभ हो गए। इन आश्चर्यमय घटनाओं को देखकर लोगों का ध्यान विष्णु स्वामी जी की ओर गया। तब उन्होंने देख लिया ये उच्च श्रेणी के कोई सिद्ध संत महापुरुष हैं। भगवान स्वयं ही अपने मंदिर में इन्हीं के लिए चारों ओर द्वार प्रकट कर देते हैं। तब वहाँ के असंख्य जन समुदाय इनके प्रति बड़ा श्रद्धान्वित हो उठता है। उन्होंने उन सभी लोगों को प्रभु की भक्ति का उपदेश दिया। भगवत प्रेरणा से भक्ति की संवर्धना करते करते वृद्धावस्था आ गई। तब इन्होंने शास्त्र की मर्यादा के रक्षण के लिए त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया। भगवत चिंतन करते करते भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। यह भक्ति मार्ग पुष्टि मार्ग भी कहलाता है। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और कहिए जय श्री कृष्णा।